हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों के जहन में होप आती, क्योंकि जब लोग इन मुश्किलों से गुजरते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि मैं ठीक हुआ या नहीं हुआ या आगे कैसे होगा। डॉक्टर, आजकल हम ये सुनते हैं कि जो 30-35 की उम्र में यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, हम लोग हर रोज़ केसेस ऐसे सुनते हैं, इसका क्या किया जा सकता है? एब्सोल्युटली, दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग साइन। जो आजकल 30-35 के एज में जो हार्ट अटैक आते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो यूजुअली ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो रिस्क फैक्टर्स को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हार्ट अटैक आते हुए दिखाई पड़े। तो माधव बाग के आज 350 क्लिनिक जो पूरे भारत में तैनात है, आगे के 3 सालों में हमारा मिशन है कि हमें उसे 1000 क्लिनिक्स तक पहुंचाना है। एवरी कॉर्नर ऑफ द नेशन वी शुड बी प्रेजेंट। आपको माधव बाग एक ऐसा नाम, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आपकी सारी तकलीफें जो हैं वो जड़ से दूर हो सकती हैं। विश यू ऑल्सो कि 1000 नहीं, कई हज़ारों ऐसे माधव बाग के जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं देश भर के हर एक कोने के अंदर ये हमें मिले। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। सो डॉक्टर साने, आप एक MBBS डॉक्टर ही नहीं बल्कि आपने कार्डियक रिहैब में भी फेलोशिप किया है, और इसके बावजूद आपने माधव बाग जैसी विशाल एडवांस्ड आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन को कैसे स्टार्ट किया? इसकी शुरुआत जो हुई थी वो साधारण 2004 साल में हुई थी, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक। वो 17 दिन आई वॉज देयर विथ माई फादर ड्यूरिंग हिज एडमिशन इन दैट हॉस्पिटल। सारे ICU, सारे टेक्नोलॉजी, सारे अवेलेबल थे, लेकिन वो 17 दिनों में मैंने वो फ्रस्ट्रेशन देखा हुआ था, और उस फ्रस्ट्रेशन को देखने के बाद एट द एंड ऑफ 17th डे व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, वहाँ पे मैंने वो तय कर लिया कि अब मैं जो काम करूँगा वो इस हार्ट डिसीज़ के खिलाफ काम करूँगा। और वहाँ से शुरुआत हो गई इस जंग की, जो हार्ट डिसीज़ के खिलाफ मैं उसमें उतर गया एज वेल। वहाँ से लेकर के आज तक पिछले साधारण 20 सालों में इफ़ यू सी, हमने साधारण 150 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। ये जो ज्ञान निर्माण हुआ था जिसे हम माधव बाग कहते हैं, उसमें आज तक हमने 10 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट्स ट्रीट किए गए हैं, और 350 से भी ज़्यादा क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स आज तैनात है, इसी एक उद्देश्य से कि हमें हार्ट डिसीज़ फ्री नेशन का निर्माण करना है। क्या बात है डॉक्टर साने, मैं वही देखता हूँ कि जब इंसान मुश्किलों से गुजरता है उससे जो सीख मिलती है, उससे कितना बदलाव आता है सोसाइटी में। आई एम श्योर कि आपके जो फादर हैं बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि कैसे उनका बेटा लोगों की ज़िंदगियां बचा रहा है, उन्हें नई ज़िंदगी दे रहा है। तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। बहुत कमाल का आपने ये बीड़ा उठाया है लोगों को एक अच्छी नई ज़िंदगी देने का। तो डॉक्टर, आप एक्सप्लेन कीजिए कि माधव बाग एग्जैक्टली करता क्या है और ये सब कैसे करता है? माधव बाग में हार्ट डिसीज़, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसे अन्य बीमारियों पर एडवांस्ड आयुर्वेदा के जरिए जड़ से इलाज होता है। माधव बाग में मॉडर्न साइंस और एडवांस्ड आयुर्वेदा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ट्रीटमेंट होती है। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि आयुष और मॉडर्न मेडिसिन एक साथ मिलकर काम करें। हम जिसमें ऐसे सारे पेशेंट्स जिनको हार्ट डिसीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई BP है, ऐसे सारे बीमारियों के ऊपर बिना शस्त्रक्रिया उपचार करते हैं, जिसमें विदाउट एनी सर्जरी वी ट्राई टू हेल्प दोज पेशेंट्स रिवर्स देयर ब्लॉकेजेस। ऐसे कई सारे हज़ारों से भी ज़्यादा पेशेंट्स हैं जिनके ब्लॉकेजेस रिवर्स करके दिखा दिए हैं, और ये सारे पेशेंट्स पूरी अच्छी से ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। हमारे 350 क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में 4 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में। पहला होता है आयुर्वेदिक कंसल्टेशन थ्रू ट्रेन्ड मेडिकल डॉक्टर्स। सेकेंड होता है FDA अप्रूव्ड रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन। थर्ड होता है सबसे इंपॉर्टेंट पंचकर्म प्रोसीजर, जो रिसर्च बेस्ड होता है, और उसमें 3 सबसे मुख्य एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है मेडिकेटेड मसाज, सेकंड होता है मेडिकेटेड स्टीम, और थर्ड होती है मेडिकेटेड इनिमा। ये 3 मुख्य एलिमेंट्स पंचकर्म के होते हैं। और चौथा एलिमेंट होता है FSSAI अप्रूव्ड डाइट किट्स, जो हाई इन नरिशमेंट होते हैं, लो इन कैलोरीज होते हैं, और हाई इन ओरैक वैल्यू होने के कारण एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी उसमें सही तरह से बनाई रहती है।
जिसके वजह से हार्ट डिसीज जैसे अन्य बीमारियों को रिवर्स करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। मैंने इनफैक्ट जो आप बात कर रहे हैं, मैं बाहर भी कुछ पेशेंट से मिला था जब मैं बाहर था, तो वो खुद अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे कि उनको फ़ायदा कैसे हुआ है। हस्बैंड वाइफ कपल्स आए हुए थे। सो आई थिंक जो आप दुनिया क्रिएट करते हैं उनके लिए, और उससे बहुत लाभ मिलता है और दे फील अगेन रिजुविनेटेड। सो बड़ी कमाल की दुनिया बनाई है आपने डॉक्टर। एक मेरा और सवाल था कि फिर ये जो माधव बाग के क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में ऐसी कौन सी हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है जो, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है? माधव बाग में हर एक प्रकार के हार्ट डिसीज के सीवियरिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर एक प्रकार के हार्ट डिसीज ट्रीट होते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनका कोलेस्ट्रॉल अभी अभी डिटेक्ट हुआ है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बीपी अभी अभी बढ़ा हुआ है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके एंजियोग्राफी में 95% तक के भी ब्लॉकेजेस दिखाई पड़े हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो रखी है, जिनकी बाईपास सर्जरी हो रखी है, और तभी भी उनको फिर से तकलीफें हो रही है। ऐसे सारे पेशेंट्स, सारे कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स की ट्रीटमेंट माधव बाग में हो सकती है। ये जो ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, ये ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक प्रकार से होती है, जिसमें कोई सर्जरी नहीं की जाती, और ऐसे सारे ट्रीटमेंट्स करने के साथ ये सारे डिसीजेस को हम रिवर्स करवा के दे सकते हैं। बहुत कमेंडेबल है। एक नई चीज़ जो हमारे हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे लोगों के जहन में होप आती, क्योंकि जब लोग इन मुश्किलों से गुजरते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि मैं ठीक हुआ या नहीं हुआ या आगे कैसे होगा। सो आई थिंक माधव बाग एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आकर उनकी ये सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। सो बहुत अच्छा है डॉक्टर। और एक मेरा सवाल था कि डॉक्टर, आजकल हम ये सुनते हैं कि जो 30-35 की उम्र में यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, हम लोग हर रोज़ केसेस ऐसे सुनते हैं। इसका क्या किया जा सकता है, और कैसे माधव बाग इसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकता है ताकि इन लोगों की जानें बच सके या उनको अवेयरनेस मिल सके? एब्सोल्युटली, दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग साइन। जो आजकल 30-35 के एज में जो हार्ट अटैक आते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो यूजुअली ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हार्ट अटैक आते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कई सारे अर्ली स्टेजेस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, बीपी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, डायबिटीज़ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, ओबेसिटी बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। ये सारी चीज़ों को अगर अर्ली स्टेज में ही कंट्रोल किया जाए तो ये हार्ट अटैक जैसे कॉम्प्लिकेशंस तैयार ही ना हो। तो माधव बाग की जो सारी ट्रीटमेंट्स होती है वो जड़ से इलाज करने के बारे में होती है, और माधव बाग के कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, या तो फिर अगर डायबिटीज़ बढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ों को जड़ से हम लोग ट्रीट करके उस पूरे डिसीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को ही टाल देते हैं। तो माधव बाग के आज 350 क्लिनिक जो पूरे भारत में तैनात है, आगे के 3 सालों में हमारा मिशन है कि हमें उसे 1000 क्लिनिक्स तक पहुंचाना है। एवरी कॉर्नर ऑफ द नेशन वी शुड बी प्रेजेंट, और मिशन सिर्फ एक ही है, हार्ट डिसीज फ्री नेशन। इस हिसाब से ही हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कमाल की सोच है डॉक्टर। आप सोचिए कि हार्ट फ्री नेशन, जहाँ पे इतने लोग आज इन परेशानियों से गुजरते हैं, जब उन्हें एक नई ज़िंदगी मिलेगी, सो आई एम श्योर बहुत कमाल का समय होगा। एंड आई विश यू ऑल्सो कि हज़ार नहीं, कई हज़ारों ऐसे माधव बाग के जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं देश भर के हर एक कोने के अंदर ये हमें मिले। डॉक्टर, एक चीज़ और थी कि आजकल थोड़ी सी एलोपैथी मेडिसिन से शुगर कंट्रोल में रहती है, तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेकर हमें क्या फ़ायदा है? आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि कुछ लोग इन मेडिसिन को सिंपल कैसे समझ लेते हैं। ये मेडिसिन अगर आप गूगल पे भी जा कर के देख लो तो कई सारे एडवर्स इफेक्ट्स आपको उसके मिलेंगे। ये मेडिसिन सिंपल नहीं है। ऐसा अगर होता है तो कुछ सालों के बाद, 2-4 सालों के बाद ये मेडिसिन का डोज बढ़ाना पड़ता है, और कई सालों के बाद ये मेडिसिन का डोज शिफ्ट करना पड़ता है इंसुलिन इंजेक्शंस के ऊपर। अगर ये सारी दवाइयाँ अपने शुगर को कंट्रोल कर रही है तो फिर इस लेवल तक पहुँचना ही नहीं चाहिए था। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर हमें किसी ट्रीटमेंट की वजह से इस पूरे शुगर को कंट्रोल करने के लिए या जड़ से मिटाने के लिए अगर हमें सल्यूशन मिलता है तो हमें इन सारी दवाइयों को लेकर के शुगर को छुपाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे माधव बाग का सिंपल 90 डेज डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम,
जिसमें दो मेजर चीज़ें होती है। सबसे पहले आपके घर के नज़दीकी माधोबा क्लिनिक में एक हफ्ते में 1 घंटा सिर्फ आपने पंचकर्म ट्रीटमेंट करवानी है, और दूसरा एलिमेंट होता है डाइट किट जो आपने अच्छी तरह से फॉलो करना है। ये दोनों चीज़ें अगर आप कर सकते हो तो आप आपके डायबिटीज़ को जड़ से मिटा सकते हो। तो आप सुन रहे हैं कि रोग को ही जड़ से निकालना है ताकि गोलियां खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसीलिए आपको माधव भाग एक ऐसा नाम, एक ऐसी दुनिया जहां पर आपकी सारी तकलीफ़ें जो हैं वो जड़ से दूर हो सकती हैं। एक चीज़ और डॉक्टर, कि क्या माधव भाग का ट्रीटमेंट डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है? आई वुड से येस, देर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर इट। अब जड़ से मिटाने के लिए बहुत सिंपल तरीके, जैसे मैंने अभी बताया, उतने सिंपल तरीकों से काम हो सकता है, और ये हम एविडेंस के साथ कहते हैं। क्योंकि होता क्या है, कई बार लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या ये जड़ से एक्चुअली गायब हो सकता है। तो हम इसका जवाब यूजुअली देते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नाम के एक टेस्ट से, जिसमें ऑल दोज पेशेंट जिनकी सारी ट्रीटमेंट खत्म हो गई है 90 डेज के प्रोटोकॉल की, और उन्होंने बराबर सारी चीज़ें करके अपने शुगर को कंट्रोल ला दिया है, तो उसके बाद ये एक टेस्ट होती है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें 75 ग्राम शक्कर खिलाई जाती है उस पेशेंट को पानी में घोल करके, और 2 घंटों के बाद उनकी फिर से शुगर देखी जाती है, जो फिर से कंट्रोल में ही दिखाई पड़ती है इतनी शुगर खाने के बावजूद, और वो भी कोई भी गोलियां ना लेते हुए उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो ये परिमाण होता है शुगर रिवर्स होने के बारे में, डायबिटीज रिवर्स होने के बारे में। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि शुगर की बीमारी ये जड़ से आप खत्म कर सकते हो। तो देखिए, आपको पता चल गया कि अब शुगर की अगर किसी को बीमारी हो, आपके पहचान वालों को, दोस्तों को, कैसे जड़ से ख़त्म करनी है और कहाँ जड़ से ख़त्म करनी है। डॉक्टर, इट्स अमेजिंग टू नो हाउ हमारे जो आयुर्वेदा में एक ऐसी भी चीज़ लिखी है जिसे डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। इतनी मतलब कमाल की चीज़ है, और आपसे सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये हर एक जने तक पहुंचनी चाहिए ये चीज़। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आज लोगों में जो अवेयरनेस होना चाहिए, वो अवेयरनेस थोड़ा कम है डिसीज़ के बारे में, एज वेल उस डिसीज़ को रिवर्स करने के बारे में तो अवेयरनेस और भी कम है। तो आपने जैसे बताया एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये डिसीज़ को अगर हम कम करवाते तो हार्ट अटैक से होने वाले मौत भी हम कम कर पाएंगे। सिर्फ इस एक डिसीज़ को भी रिवर्स कर दिया तो 50% मौत हम कम कर सकते हैं हार्ट अटैक से होने वाली चीज़ों की। तो भी आपको समझ में आ गया है कि कैसे अपनी और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है, उनकी सेहत का अवेयरनेस कैसे उन्हें देनी है। इट्स ग्रेट टू नो डॉक्टर। आजकल लोगों में मोटापा बहुत बढ़ गया है। सभी को अपना वज़न कम करना है, तो वो उसके लिए क्या जादू की छड़ी है आपके पास? जादू की छड़ी नहीं, बट मेडिकल प्रोटोकॉल है, जिसमें सोनू जी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल में, कई सालों से हम ये सारी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन 1 साल के बारे में अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में वी हैव रिड्यूस्ड डाउन, एक्यूमुलेटेड अबाउट 1 लाख केजीज ऑन दिस अर्थ। इतने पेशेंट्स वजन कम करने के लिए आते हैं, मेजरली उनमें से फीमेल्स होते हैं, और उन्हें उनके वजन से बहुत दिक्कत होती है। तो उनका वजन जो हम कम करवाते हैं वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, जिसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है डाइट किट और सेकंड होता है आयुर्वेदिक पंचकर्मा प्रोसीजर। ये दोनों भी चीज़ें बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके, मसल्स को प्रोटेक्ट करके फैट्स को एक्सक्रीट करवाते हैं। तो ये जैसे ही फैट्स कम हो जाते हैं उनका वजन कम होते चला जाता है, और पूरे 1 साल में, सिर्फ अगर 1 साल की बात कर लूँ तो टोटल वी हैव रिड्यूस्ड अराउंड 1 लाख केजीज ऑफ वेट टोटल विद ऑल दीज पेशेंट्स। मतलब सोचिए डॉक्टर, जो आपने वज़न कम करने की बात की है उसमें कितना वज़न है, वो बहुत कमाल की चीज़ की है आपने। और लोग कहते हैं कि घी खाने से जो है मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके बारे में आयुर्वेदा का क्या कहना है? सबसे पहले तो घी खाने से मोटापा नहीं बढ़ता, एज वेल घी खाने से कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता। यूजुअली कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है वो अलग चीज़ों की वजह से बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल वनस्पति घी जिसे हम डालडा कहते थे, उस चीज़ से वजन बढ़ा करता था, उस चीज़ से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा करता था, घी से नहीं बढ़ता था। एज वेल घी ये सबसे बेस्ट मेडिकेशन है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है, क्योंकि मॉडर्न रिसर्च ये कहता है कि घी खाने के वजह से अपने शरीर में EPA, DHA जैसे अच्छे वाले एलिमेंट्स अपने शरीर में निर्माण हो जाते हैं, जो अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करवाते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं।
यही सारे एजेंट्स जैसे अपने शरीर में कई सारे लिनोलिक एसिड जैसे होते हैं, ये सारे चीज़ें अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करवाते हैं और हार्ट डिसीज़ का खतरा कम करवाते हैं। सो जिस किसी को भी हार्ट डिसीज़ का खतरा कम करवाना है उसने घी रोज़ अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भैया अगर हार्ट डिजीज़ का खतरा कम करना है तो अपने खाने में घी खाना है। मैं भी अभी लास्ट वीक मैंने सुना है आइस बात के बारे में पहले बड़ा सुना, फिर मैं भी लास्ट वीक आइस बात जब ले रहा था तो मुझे डाउट आया कि जो हार्ट पेशेंट्स के लिए जो आइस बात है वो लेना सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। यूजुअली आइस बात का अभी ट्रेंड चला है, सो दैट इज़ ऑलवेज गुड। हार्ट पेशेंट अगर होते हैं तो हार्ट पेशेंट में खून की नलियां आइस बाथ के वजह से सिकुड़ सकती है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और उसके डिलीटेरियस इफेक्ट्स हार्ट पे हो सकते हैं। तो अगर कई हार्ट पेशेंट्स को अगर आइस बाथ का चैलेंज अगर लेकर के आगे चलना है तो अपने डॉक्टर से वो सलाह लेकर के ही आगे चले, या तो फिर उस आइस बाथ के इसमें ना जाए। डॉक्टर से सलाह लेने की क्या बात है सर, आपने सलाह दे दी है तो सब जो भी हार्ट की पेशेंट्स है थोड़ा सा इस जो बात लेने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखें, मेक श्योर कि आप प्रॉपर डॉक्टर से बात कर चुके हों बिफोर यू ट्राई टू डू दैट। लेकिन डॉक्टर मैंने ये भी सुना है कि कुछ इमरजेंसी जो टैबलेट्स होती हैं जो हार्ट पेशेंट्स को कैरी करनी चाहिए, वो कौन सी होती हैं? एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होंगी जिसे कहते हैं एस्पिरिन या तो फिर इकोस्प्रिन। ये एक मेडिसिन जो होती है, ये जो हार्ट अटैक निर्माण करने वाले ब्लड क्लॉट्स जो होते हैं हमारे शरीर में, इस ब्लड क्लॉट को तोड़ने की क्षमता रखते हैं ये एक सिंपल मेडिसिन। अगर किसी को भी सीने में दर्द अगर ज़्यादा होता है, अगर किसी को भी हार्ट अटैक की शिकायत होती है, तो वो एक गोली खा करके इमरजेंसी मेडिसिन तक पहुंच अगर सकते हैं तो उनकी जान ज़रूर बच सकती है। तो हार्ट अटैक को अगर टालना है तो ये एक सिंपल इमरजेंसी मेडिसिन कॉल्ड एज एस्पिरिन और इकोस्प्रिन हमेशा जेब में अगर रखी जाए तो हार्ट अटैक को इजीली टाल सकते हैं। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो इसका असर कितनी देर में होता है कि उसको फील हुआ, उसने लिया, कितनी देर में उसका असर होना शुरू होता है? 15 मिनट्स असर वुड स्टार्ट, क्योंकि 15 मिनट में भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे पहले ही असर शुरुआत हो सकती है। क्योंकि कई बार एस्पिरिन के डिस्पर्सिबल मेडिसिन भी आते हैं कि पानी में सिर्फ वो गोली डाल दे तो वो इमीडिएटली डिस्पर्स हो जाती है और वही पानी पी जाते हैं, तो इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स द असर कैन बी सीन टू बी स्टार्टिंग। ये बड़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन, और मुझे लगता है हर किसी को जो भी होता है आज की समय में पता नहीं चलता कि हार्ट में क्या ब्लॉकेजेस हैं, कुछ है, तो कि एस्पिरिन ज़रूर रखें ताकि आपकी या आपके पहचान वालों की जो लाइफ है वो सेव की जा सके। थैंक यू डॉक्टर, ये बड़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन एक चीज़ जो आपने शेयर की वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे दिल के लिए जो बड़े ज़रूरी होते हैं जो हमें लेने चाहिए, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट? कई सारे विटामिन्स और कई सारे मिनरल्स ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी तरह से पोषक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन डी होता है, विटामिन के होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है। सारे के सारे विटामिन्स दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारे हार्ट पे अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को रोकना इन विटामिन्स का काम होता है। तो पूरे शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं ये सारे विटामिन्स। और इन विटामिन्स के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सारे मिनरल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन जैसा एक मिनरल, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। आजकल अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, एज वेल एज इट वुड बी समवेयर लाइक कैल्शियम। ये सारे मिनरल्स जो है, ये सारे मिनरल्स अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये सारे मिनरल्स एडिक्वेट लेवल में हमारे शरीर में अगर रहते हैं तो हमें ना हार्ट डिसीज, ना डायबिटीज़ और ना ब्लड प्रेशर जैसी कोई भी बीमारियां निर्माण नहीं हो सकती। बहुत अच्छा डॉक्टर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्टर ने बात बताई और एक जो आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो शेयर की हैं हार्ट के बारे में या उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कौन से विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, ये सब लेने ज़रूरी हैं। ये लगता है मुझे हमारे सब लोगों को बहुत नॉलेज देते हैं। डॉक्टर, एक और ऐसी कौन सी हेल्दी हैबिट है जो हमारी ज़िंदगी में जोड़नी चाहिए जो हमें बहुत हेल्प करेगी? ऐसे तो कई सारे हेल्दी हैबिट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं एक हेल्दी हैबिट पिछले 20 सालों से सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो सिंपल सी है। रोज़ सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा मिनिमम एक्सरसाइज।
अगर किसी भी प्रकार की एरोबिक एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज की जाए या तो फिर योगा वाली एक्सरसाइज की जाए या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की जाए, तो ये सारे एक्सरसाइजेस हमारे हार्ट को, हमारे पूरे शरीर के ब्लड वेसल्स को, सारे मसल्स को, सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रख सकती है। सिर्फ एक ही चीज, रोज सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा एक्सरसाइज। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बॉस अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है। नाश्ते से पहले एक्सरसाइज करनी है, नाश्ता भी थोड़ा हेल्दी खाना है, ऐसा ना हो कि एक्सरसाइज करके फिर आप पराठे खोल लें। तो इसलिए आप हेल्दी रहिए। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड ग्रेट लर्निंग्स। आज सीखने को ना सिर्फ हमें बल्कि सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई होप कि सब लोग इस पर अमल करेंगे और एक नई, उन्हें एक नया दिशा मिलेगी, नया रास्ता मिलेगा फॉर अ हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच।